एक ऐसी दुनिया जो भारत में होते हुए भी तिब्बत जैसी लगती है। अगर आपने इस सीरीज का पहला भाग देखा है तो आपको याद होगा कि कैसे 1959 के बाद हज़ारों तिब्बती शरणार्थी भारत आए और कर्नाटक में मुंडगोड में दुनिया की सबसे बड़ी तिब्बती बस्तियों में से एक बसाई गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतने सालों बाद भी यहाँ रहने वालों लोग अपनी संस्कृति कैसे बचा कर रख पाए? आखिर ऐसे क्या है इस जगह में जो इसे सिर्फ एक बस्ती नहीं बल्कि एक जीवित तिब्बत बनाता है? मुंडगोड की सुबह किसी आम भारतीय शहर जैसी नहीं होती। सूरज उगने से पहले ही मठों में घंटियां बजने लगती है। चारों तरफ मंत्रों की ध्वनि, हवा में लहराते रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग और शांत वातावरण, यह सब मिलकर ऐसे एहसास कराते हैं मानो समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। यह दिन की शुरुआत मोबाइल नोटिफिकेशन से नहीं बल्कि प्रार्थना से होती है। मुंडगोड में कई विशाल मठ है, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध है द्रेपोंग मठ और गदेन मठ। ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि बौद्ध शिक्षा के विशाल विश्वविद्यालय भी है। यहाँ सैकड़ों विद्यार्थी सालों तक दर्शन, तर्कशास्त्र, ध्यान और बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। इनकी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। अगर आप पहली बार यह दृश्य देखें तो शायद लगे कि लोग झगड़ रहे हैं, लेकिन असल में यह बौद्ध शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे मोनास्टिक डिबेट कहा जाता है। एक एक भिक्षु सवाल पूछता है, दूसरा जवाब देता है और हर ताली, हर कदम एक विशेष अर्थ रखता है। इस अनोखी परंपरा का उद्देश्य दिमाग को तेज बनाना और सत्य की खोज करना है। आपने हर जगह रंग बिरंगे झंडे देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सिर्फ सजावट नहीं है। हर रंग एक प्राकृतिक तत्व का प्रतीक है। नीला आकाश, सफ़ेद हवा, लाल अग्नि, हरा जल और पीला पृथ्वी। मान्यता है कि हवा जब इन झंडों को छूती है तो उन पर लिखी प्रार्थनाएं पूरी दुनिया में फैल जाती है। यहाँ का खाना भी भारत के बाकी हिस्सों से अलग है। गरमा गरम मोमो, तूकपा, बटर टी और स्थाम्पा, ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि तिब्बत जीवन शैली का हिस्सा है। अगर आप मुंडगोड आए तो इनका स्वाद जरूर ले। दुनिया में बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जहां किसी देश ने दूसरे देश की संस्कृति को इतने सम्मान के साथ जीवित रहने दिया हो। भारत ने सिर्फ शरण नहीं दी बल्कि पहचान बचाने का अवसर भी दिया। इसलिए आज भी हर तिब्बत परिवार भारत के प्रति गहरा सम्मान रखता है। लेकिन समय बदल रहा है। नई पीढ़ी मोबाइल, इंटरनेट और आधुनिक दुनिया के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में सबसे बड़ी सवाल है, क्या आने वाली पीढ़ियों भी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को इसी तरह जीवित रख पाएंगे?
या फिर समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे बदल जाएगा। मुंडगोड सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह हमें सिखाता है कि इंसान अपना घर खो सकता है, लेकिन अगर संस्कृति और विश्वास साथ हो तो पूरी दुनिया में कहीं भी एक नया घर बनाया जा सकता है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ का पहला भाग नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि वहीं से शुरू होती है इस अनोखी दुनिया की असली कहानी। फिर मिलेंगे एक और ऐसी जगह के साथ जहां हर रास्ता एक नई कहानी सुनाता है।